कल हम आप भगवान श्री सीताराम जी के इस पावन महोत्सव पर्व पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ के सम्मुख से ज्ञान घाट पर माँ के प्रश्नों के आश्रय में श्री राम ठाकुर के प्राकट्य महोत्सव की कथा गाई और सुनी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का प्राकट्य उत्सव धरती के भार को उतारने के लिए हुआ। जब भगवान का उत्सव है तो जड़ चेतन सब उत्सव में सम्मिलित हो गए। श्री अयोध्या जी में शिलाएं स्फटिक स्वरूप में हो गई। सरजू झील में ऐसा प्रवाह आया, देखते बनता है। ऋषि मुनि तो क्या, देवता लोग भी श्री अवध के ऊपर आए। दिन में जन्म हुआ, प्रकट उत्सव मना, रात्रि भी दर्शनार्थाई, परंतु रात्रि दर्शन नहीं पाई। कारण दिन ही 1 माह का हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने, कोई जान नहीं पाया ये क्या हो रहा है। प्राकट्य उत्सव राम जी का चली रहा है। इतने में कैकेयी अम्बा ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। किसी भी कार्य को करना हो तो उसके लिए उपादेय क्रम व्यवस्थित करना पड़ता है। कार्य संपादन के साधन जुटाने पड़ते। आपको स्मरण होगा कल परमात्मा की ब्रह्मवाणी ने क्या कहा था? अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिनकर वंश उदारा। हम अंशों सहित आएंगे। अंश क्या है? अपने ही तेज से भगवान प्रकटाएंगे। किसको? अंशों को। महाराज लिखा तो ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप भी ईश्वरांश हैं। फिर भगवान जैसी भाव भूमि, कर्तव्य निष्ठा, साधुता, सजगता, सहजता, वीरत्व हमारे में क्यों नहीं? यदि हम ईश्वर अंश हैं तो जो ईश्वर के गुण हैं वो मेरे में उपस्थित होना चाहिए। हमारे में तो दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा। वस्तुतः वो है सब में, दिखता नहीं। क्योंकि हम उसको देखना भी नहीं चाहते। ईश्वर ने जो अंश हमारे में उपस्थित किया है, हम उस पर दृष्टि ही नहीं डालना चाहते। हम तो इसी में लपटाए रहना चाहते हैं। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे कचरे। हम देखना नहीं चाहते।
जो ईश्वरांश है, उसमें ईश्वर का तेज उपस्थित है। भगवान में क्या है? भगवान में दिव्य तेज है, भगवान में खड़ैश्वर्य है, भगवान परम सत्ता स्वरूप है, निर्लेप है, निर्बाध है। हम तो अपनी पूरी एनर्जी निंदा में, झगड़ा में, मुकदमा में, आए बाएं में, इसी में खपा देते हैं। हम जो हैं वो हमको ही नहीं दृष्टि में आता है कि हम क्या हैं। हम देखना चाहेंगे तब हमको दिखेगा, नहीं देखना चाहेंगे तो हमको न दिखेगा। भगवान अंशों सहित आए, विष्णु स्वरूप भरत जी आए, शेष स्वरूप लक्ष्मण जी आए, चक्र स्वरूप शत्रुघ्न जी आए। पद्म पुराण। भगवान सपरिकर आए। क्यों आए? क्योंकि विशिष्ट कार्य करना है। आप जीवन में कुछ भी विशिष्ट कार्य संपादित करना चाहेंगे तो आपको पहले अपना मन किन में चलेगा उनको जुटाना होगा। यही वो सामग्री है जिससे कार्य संपन्न हो। आपके मन को सोचकर, आपके मन की समझकर जो व्यवहार करे वो आपका परिकर है, वो आपका आत्मस्वरूप है, वही आपका अंशभूत है सब जगह। कहां?